हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं 9th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 3 और आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स होता है, जहाँ पे एटम्स जो होते हैं वो आपस में केमिकली बॉन्डेड होते हैं। किसकी हेल्प से? अट्रैक्टिव फोर्सेस की हेल्प से। और मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस होता है। सो मेन पॉइंट्स क्या है? मॉलिक्यूल में क्या है? ग्रुप है ये। किसका? 2 ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ठीक है। बॉन्ड कैसे वो बने होंगे उनमें? दे आर केमिकली बॉन्डेड। कौन सी फोर्सेस की हेल्प से? विद द अट्रैक्टिव फोर्सेस। ये मेन पॉइंट आ गया। और क्या मॉलिक्यूल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है? यस, दे हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सो जब भी आप मॉलिक्यूल की डेफिनेशन लिखेंगे, सो ये बातें मेन हाईलाइट होनी चाहिए, तभी आपकी डेफिनेशन कंप्लीट मानी जाएगी। मॉलिक्यूल्स कई टाइप्स के होते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि हमने पहले भी डेफिनेशंस में किया था कि एलिमेंट्स क्या हैं। एलिमेंट्स जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स क्या हुआ? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें कि सेम टाइप के एटम्स होंगे। ठीक है, सेम टाइप ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स की यही डेफिनेशन है, वही हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। बट कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हैं कि अगर उसमें एक ही एटम होगा तो वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस करेगा और उसको हम बोलेंगे मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि आर्गॉन, इसमें एक ही मॉलिक्यूल हो, एक ही एटम होगा, सॉरी। हीलियम, इसमें भी एक ही एटम होगा। सो इट कंसिस्ट ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है। सो इसे हम बोलेंगे मोनोटॉमिक। मोनो मतलब सिंगल, ओके, मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जहाँ पे 2 एलिमेंट्स होंगे, सॉरी 2 एटम्स होंगे। जैसे कि सेम टाइप के ही होंगे बट एटम्स कितने होंगे? 2। जैसे कि हम ले लेते हैं एग्जाम्पल ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में 2 एटम्स होंगे। ठीक है। सो इसे हम क्या बोलेंगे? डायाटॉमिक। डाया शब्द का मतलब ही, डाई शब्द का मतलब क्या आ गया? 2। मोनो शब्द का मतलब क्या आ गया? 1। ठीक है। नाउ ऑक्सीजन में तो 2 हैं, बट कुछ ऐसे हैं जिसमें 3 भी हो सकते हैं, सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है। जब ऑक्सीजन में ही 3 टाइप्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसे हम बोलेंगे ओजोन। और ये क्या है? ट्राई एटॉमिक। ठीक है। सो इसमें देख लेते हैं कि एक टेबल दिया गया है जहाँ पे मोनोटॉमिक, डायाटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और टेट्राटॉमिक ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स की लिस्ट है। जैसे आपने पढ़ा ही कि आर्गोन में सिंगल एटम होता है, सिंगल, और वो मोनोटॉमिक होता है। हीलियम में भी सिंगल है, मोनोटॉमिक है। ऑक्सीजन में जब O2 बनेगा दैट इज़ डायाटॉमिक। हाइड्रोजन में भी 2 हाइड्रोजन आपस में मिलके बनाते हैं H2। नाइट्रोजन में डायाटॉमिक, क्लोरीन में डायाटॉमिक Cl2। फॉस्फोरस जो है वो टेट्रा है, 4 बॉन्ड बना सकता है वो। ठीक है। 4 एटम्स साथ में आएंगे तब फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल बनेगा। और सल्फर में पॉली एटॉमिक, मतलब बहुत सारे बॉन्ड, 4 भी बना सकता है, 5 भी बना सकता है, 6, 7।
कुछ इस तरह से बना सकता है ये, तो इसको हम बोलेंगे पॉली एटॉमिक। जितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच हैं उसको हम बोलेंगे एटॉमिसिटी। ठीक है, अब जितने भी ये एग्जाम्पल थे ये थे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स के। नाउ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। एलिमेंट्स में क्या खास बात थी कि सेम टाइप ऑफ एटम्स थे। कंपाउंड्स में क्या आता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स आते हैं साथ में कंबाइन करने के लिए, जैसे कि हमने एग्जाम्पल देखा था वाटर का। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। यहाँ पे क्या आएगा कि डिफरेंट आ जाएंगे एटम्स। ठीक है, डिफरेंट एटम्स कम्स टुगेदर। ठीक है, तो कैसा मॉलिक्यूल बनाएंगे वो कंपाउंड वाला। और जब कंबाइन करेंगे तो उनका प्रपोर्शन का क्या होगा। हमने डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में भी देखा था कि वो कंबाइन करते हैं इन द डेफिनेट प्रपोर्शन। सो प्रपोर्शन क्या होगा, डेफिनेट। ओके, वहाँ पे भी हमने एग्जाम्पल लिया था वाटर का। ठीक है, ओके, हाइड्रोजन 1 पार्ट में है तो ऑक्सीजन 8 पार्ट में होगी। कोई सा भी सैंपल ले लिया जाए। वैसे ही हमने एग्जाम्पल किया था अमोनिया का, NH3 का। अगर नाइट्रोजन 14 पार्ट्स में होगी तो हाइड्रोजन 3 पार्ट्स में होगी। ये इनकी आपस में रेशो रहेगी, रेशो बाय मास। ओके, और यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जहाँ पे वाटर के एग्जाम्पल को लेके ही पहले उनकी रेशो बाय मास हाइड्रोजन का कितना है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 8। अब एटॉमिक मास जो हमने एटॉमिक मास यूनिट के अकॉर्डिंग किया था वो है इसका 1 और इसका 16। फिर दोनों की क्या ले ली, रेशो, मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास, दैट इज सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। ये हमने देखा था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में कि आपस में जब एटम्स कंबाइन करते हैं सो दे कंबाइन इन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। होल नंबर्स में आता है ये 1/2, 3/4 या 4/8, कुछ ऐसा नहीं आएगा। रेशोज सिंपल होल नंबर में होगी, होल नंबर्स होंगे 1, 2, 3, 5, 6 जो भी है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आयन। कई बार हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स बनते हैं मेटल्स या नॉन मेटल्स के कि जिनके पास एक चार्ज होता है, जिनके पास क्या होगी, चार्ज्ड स्पीशीज होंगी, चार्ज स्पीशीज होंगी। सो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें चार्ज स्पीशीज होंगी उन्हें हम क्या कहेंगे, आयंस। दे आर नोन एज आयंस। जहाँ पे चार्ज दिखा दे आर आयंस। अब ये आयन कितने टाइप का हो सकता है, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर किसी एलिमेंट के पास पॉजिटिव, किसी स्पीशीज़ के पास पॉजिटिव चार्ज है तो उसे हम बोलेंगे कैटायन, और अगर नेगेटिव चार्ज है दिस विल बी कॉल्ड एनायन। ठीक है, ए पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज इज नोन एज कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज इज नोन एज एनायन। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं NaCl का। जब ये डिज़ोल्व होगा वाटर में सो हमें आयंस मिलेंगे 2 टाइप्स के, Na पॉजिटिव एंड Cl माइनस। Na प्लस इज कैटायन एंड क्लोराइड इज एनायन, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। ओके, इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप। जैसे ये टेबल है, यहाँ पे बताया है सोडियम आयन, पोटाशियम आयन, सिल्वर आयन, कॉपर आयन। यहाँ पे ब्रैकेट में रोमन नंबर लिखा है। इसका मतलब कि कॉपर की सिर्फ एक ही कैटायन वाली नहीं हो सकती है, इसका Cu2+ भी होता है, 3+ भी होता है।
तो वेरी करती है अलग अलग कम्बिनेशन में। ओके, वैसे मैग्नीशियम का Mg2+, Ca2+, इसी तरह से आपके पास एक लिस्ट दी गई है। ओके, दे आर कैटायंस, ऑल दीज आर कैटायंस। एंड यहाँ पे हाइड्रोजन आयन, जब हाइड्रोजन जो वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेगा उसको बोलेंगे हाइड्राइड। वैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब ऑक्सीजन की 2-, इस पर कितना चार्ज आ सकता है? मैक्सिमम 2। तो ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड, जहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे शब्द लगा दिया आइड। ओके, अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है मेन कि व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस। पॉलीएटॉमिक आयंस क्या है? पॉलीएटॉमिक आयंस एक ग्रुप है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हो सकते हैं। ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। पॉलीएटॉमिक आयंस में क्या होगा? 2 या 2 से अधिक एटम्स का एक ग्रुप होगा और जो क्या कैरी करता होगा? चार्ज, कैरिंग अ चार्ज। अब चार्ज विच विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। और जो ग्रुप होगा वो बिहेव कैसे करेगा? ग्रुप विल बिहेव एज अ सिंगल यूनिट। ग्रुप जो होगा वो कैसे बिहेव करेगा? सिंगल यूनिट की तरह। अब इसके क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है आपका अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव। ये एक ग्रुप है जिसके पास नेट पॉजिटिव चार्ज है और एक ये सिंगल यूनिट की तरफ बिहेव कर रहा है। ओके, OH- आयन ग्रुप है, 2 एटम्स का ग्रुप है जिसमें सिंगल नेट चार्ज क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। वैसे ही नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, इसमें भी नेट चार्ज नेगेटिव है। तो इसी तरह से आपके पास और भी एग्जाम्पल आ जाते हैं। हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फेट, फॉस्फेट। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन करें एग्जाम्पल साथ में ज़रूर करें। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज़ ऑल्सो इन द टेक्स्ट बुक। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।